हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम माइक्रोफोन के बारे में जानेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स फोर्थ सेमेस्टर का हमने यूनिट 1 में साउंड क्या होता है, साउंड के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और ऑडियो लेवल मीटर जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ये सब को हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो उसे भी ज़रूर देख लीजिएगा। अब ये नेक्स्ट हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि माइक्रोफोन क्या है। तो हमारे एक क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज माइक्रोफोन, एक्सप्लेन वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रोफोन। इफ 5 मार्क्स का भी 6 मार्क्स का भी क्वेश्चन हमारे डिप्लोमा के एग्जाम में आ सकता है, तो इसको आपको अच्छा से कवर करना ही है, ठीक है, और समझना है। बहुत आसान ही है, वर्किंग और कंस्ट्रक्शन भी आसानी से आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो वीडियो क्लास तक देखिए और समझिए कि माइक्रोफोन होता क्या है। तो माइक्रोफोन क्या है? तो माइक्रोफोन इज एन इनपुट ट्रांसड्यूसर, ठीक है। एक इनपुट ट्रांसड्यूसर होता है। इनपुट ट्रांसड्यूसर का मतलब जो लेता है, जैसे कि इनपुट जिसमें हम किसी भी चीज़ को देते हैं, ठीक है। तो ये इनपुट ट्रांसड्यूसर है जिसमें हम इनपुट को देते हैं, ठीक है। या आप ये भी लिख सकते हैं कि माइक्रोफोन इज अ इनपुट डिवाइस, डिवाइस है। बट ए ट्रांसड्यूसर क्यों है? क्योंकि ट्रांसड्यूसर का काम क्या होता है? वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में चेंज करता है, इसीलिए हम इसको ट्रांसड्यूसर भी बोलते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि माइक्रोफोन इज एन इनपुट ट्रांसड्यूसर, ठीक है। एक इनपुट ट्रांसड्यूसर है, इनपुट ट्रांसड्यूसर। बिकॉज क्यों? क्योंकि बिकॉज इट कन्वर्ट साउंड सिग्नल, यानी नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो होता है साउंड सिग्नल, नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, इसीलिए हम इसको इनपुट ट्रांसड्यूसर कहते हैं। ये क्या करता है? इट कन्वर्ट वेरिएशन इन साउंड प्रेशर, इट कन्वर्ट वेरिएशन इन साउंड प्रेशर, साउंड प्रेशर में जो वेरिएशन होता है इनटू लो वोल्टेज इलेक्ट्रिकल सिग्नल ऑफ, मतलब जो साउंड प्रेशर में वेरिएशन होता है उसको लो वोल्टेज इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, बट सेम फेज एंड सेम फ्रीक्वेंसी से, सेम फ्रीक्वेंसी एंड फेज में हमारा सिग्नल को कन्वर्ट कर देता है, साउंड सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। तो हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि माइक्रोफोन एक इनपुट ट्रांसड्यूसर है। माइक्रोफोन इज एन इनपुट ट्रांसड्यूसर बिकॉज इट कन्वर्ट साउंड सिग्नल यानी नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। इट कन्वर्ट वेरिएशन इन साउंड प्रेशर इनटू लो वोल्टेज इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ये क्या करता है? साउंड प्रेशर के वेरिएशन को लो वोल्टेज इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, सेम फ्रिक्वेंसी एंड सेम फेज पे, ठीक है। अब हमारा इसका डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। डायग्राम कैसा होता है, किस तरह से ये वर्क करता है, डायग्राम से ही हम समझेंगे, ठीक है। तो देखिए डायग्राम में क्या होता है, एक डायफ्राम लगा रहता है, ये डायफ्राम है। जब माइक को देखे भी होंगे तो उसमें क्या होता है, आगे एक डायफ्राम लगा होता है, ठीक है। और उसमें एक कॉइल कनेक्ट रहता है, डायफ्राम के साथ एक कॉइल कनेक्ट होता है और वो कॉइल हमारा मैग्नेट के साथ कनेक्टेड होता है, ठीक है। मैग्नेट के साथ कनेक्टेड होता है, फिर वो अंदर मैग्नेटिक फील्ड के कारण हमको इलेक्ट्रिकल सिग्नल देता है। देखिए तो वर्क कैसे करता है, जब हमारा ये साउंड वेव इस डायफ्राम पर स्ट्राइक करता है यानी कि आता है, तो ये क्या होता है, वाइब्रेट होने लगता है, यानी आगे पीछे होने लगता है। तो साउंड वेव जैसे ही हमारा डायफ्राम पर आएगा तो ये वाइब्रेट होगा, जिसके कारण ये जो कॉइल है उसमें मूविंग आ जाएगा, ठीक है, मूवमेंट आ जाएगा। इस कॉइल में क्या आ जाएगा, मूवमेंट आएगा और ये मैग्नेट को मैग्नेटाइज करता। हाँ, तो क्या होता है, साउंड वेव जब हमारा ये साउंड वेव डायफ्राम पर आता है तो डायफ्राम वाइब्रेट होता है और उससे कनेक्टेड कॉइल भी हमारा क्या होता है, मूव होने लगता है, जिससे ये मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है और वो मैग्नेटिक फील्ड के कारण ये साउंड वेव हमारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, ईएमएफ जनरेट होता है। ईएमएफ क्या होता है, चेंज इन फ्लक्स अपॉन टाइम, टी अपॉन डी टी। ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाई बाई डी टी, यानी टाइम चेंज इन फ्लक्स अपॉन टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में जितना हमारा डी फाई बाई डी टी। ईएमएफ क्या होता है, डी फाई बाई डी टी चेंज इन फ्लक्स अपॉन टाइम, ठीक है। तो हमारा ईएमएफ वहाँ प्रोड्यूस होता है, इसके कारण हमारा वो साउंड वेव को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। तो ईएमएफ क्या होता है, माइनस एन डी फाई बाई डी टी, इसी के कारण हमारा जो साउंड वेव है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है।
चलिए अब इसके आगे हम वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन को समझते हैं, ठीक है। इसका वर्किंग और कंस्ट्रक्शन क्या है ये समझ लेते हैं। तो वर्किंग क्या है माइक्रोफोन का, वर्क कैसे करता है। तो माइक्रोफोन वर्क एज ए इनपुट ट्रांसड्यूसर, जो हमने डिफिनेशन में भी लिखा कि एक इनपुट ट्रांसड्यूसर है, तो इनपुट ट्रांसड्यूसर की तरफ वर्क करता है। इसका मतलब क्या है, बिकॉज इस कन्वर्ट साउंड सिग्नल टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, बिकॉज ये साउंड सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। अब वर्क किस तरह से करेगा, साउंड सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कैसे कन्वर्ट करेगा, तो हमने बताया, बट लैंग्वेज के बेसिस में हम एग्जाम में लिखेंगे कैसे, ये हम अब वर्किंग में लिखते हैं, ठीक है। क्या है, व्हेन द साउंड सिग्नल स्ट्राइक ऑन द डायफ्राम, जब साउंड सिग्नल स्ट्राइक करता है डायफ्राम पर, जो हमने पहले ही समझा रहे थे कि जो डायफ्राम पर साउंड सिग्नल स्ट्राइक करता है, साउंड सिग्नल स्ट्राइक ऑन द डायफ्राम, देन डायफ्राम इज वाइब्रेट, तो डायफ्राम जो होता है उसका वाइब्रेट होने लगता है, एंड मूव द कॉइल, जिसके कारण हमारा जो कॉइल होता है वो मूविंग होने लगता है, मूव करने लगता है, मूव द कॉइल, देन ड्यू टू मैग्नेटिक कनेक्टेड, मैग्नेट के कनेक्टेड होने के कारण, कॉइल का मैग्नेट से कनेक्टेड होने के कारण, कनेक्टेड टू कॉइल, देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इज जनरेट, जिसके कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, एंड कन्वर्ट साउंड सिग्नल टू इलेक्ट्रिक सिग्नल, तो हमारा जो साउंड सिग्नल होता है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह से हमारा माइक्रोफोन वर्क करता है। तो माइक्रोफोन का वर्किंग आप आसानी से लिख सकते हैं फिगर को समझ के, कि जब साउंड वेव हमारा डायफ्राम पर स्ट्राइक करता है तो वो जो डायफ्राम है वो क्या होने लगता है, वाइब्रेट होने लगता है। वाइब्रेशन के कारण उसमें लगा कॉइल क्या करने लगता है, मूव करने लगता है, मूविंग करने लगता है। उसमें मूविंग होने के कारण वो मैग्नेट से कनेक्ट होता है, तो मैग्नेट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जनरेट, ईएमएफ फोर्स जनरेट होता है, जो होता है d∅dt, है ना। तो EMF बराबर -n d∅dt होता है। इसी के कारण हमारा जो साउंड सिग्नल होता है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है। अब कंस्ट्रक्शन में क्या क्या था एलिमेंट इसमें वो लिखना है, सिंपल, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन क्या है कि द माइक्रोफोन इज मेड बाई मेनी टाइप्स ऑफ कंपोनेंट, बहुत सारे कंपोनेंट थे इसमें, लाइक डायफ्राम था, कॉइल था, मैग्नेट था, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इसमें थे। इन माइक्रोफोन को म्यू फोन भी लिखते हैं, म्यू फॉर माइक्रोफोन, व्हेन साउंड वेव इज स्ट्राइक ऑन डायफ्राम, देन डायफ्राम वाइब्रेट एंड कॉइल इज स्टार्ट मूविंग, देन मैग्नेट इज जनरेट EMF, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, देन ये नहीं होगा, ठीक है, देन माइक्रोफोन इज कन्वर्ट साउंड सिग्नल टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। वही चीज़ को इसमें भी लिखना है कि हमारा ये जो कंपोनेंट है वो किस तरह से वर्क करता है। तो जब साउंड सिग्नल डायफ्राम पर जाता है तो क्या होता है, वाइब्रेट होने लगता है और उसके अंदर के कॉइल मूव करने लगते हैं। कॉइल मूव करने के कारण मैग्नेट में हमारा EMF, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जनरेट होता है, जिसके कारण साउंड वेव इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है। तो आई होप आपको माइक्रोफोन अच्छा से समझ में आया होगा और इसके वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन को आप आसानी से लिख सकते एग्जाम में इस तरह से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए धन्यवाद।